पदमिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृत वाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है वसंत पंचमी। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन हम सभी आर्यजन हमारा महान पर्व जो है वसंत पंचमी मना रहे हैं। वसंत पंचमी एक वैदिक पर्व है जो ऋतु संबंधित है। अनेक पर्व हर वर्ष हमें कुछ न कुछ संदेश देते हैं और इसी प्रकार यह वसंत पंचमी पर्व भी हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा देते हैं। वसंत शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर हम अच्छी तरह से आनंदपूर्वक उत्साहपूर्वक वास कर पाएँ, उसे वसंत कहते हैं। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें से एक प्रधान जो ऋतु हैं, जो बहुत ही मुख्य रूप से उसको हम मानते हैं, मुख्य जो ऋतुराज हैं वह वसंत ऋतु हैं। वसंत के आगमन से पेड़ पौधे में नए अंकुर होने लगते हैं, फूल आदि उत्पन्न होने लगते हैं तथा यहाँ पर विशेष करके प्रकृति अत्यंत रमणीय हो जाती है। और माघ मास से ही उस महान ऋतु जो ऋतुराज हैं, ऋतुओं का राजा हैं, उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अर्थात आज से ही जो हम यह पर्व मना रहे हैं, आज से 40 दिन बाद, ठीक 40 दिन बाद चैत्र मास का आरंभ होगा और चैत्र वैशाख वसंत अर्थात चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु का वास होता है। वैदिक ग्रंथों में मधु और माधव शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात चैत्र मास को मधु तथा माधव वैशाख मास को कहा गया है। मधु का अर्थ है जिस वस्तु को हम बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक मानते हैं, निर्णय लेते हैं, अथवा जो पवित्र वस्तु होता है उसको मधु कहा गया है और मधु के तुल्य जो हो वो माधव है। कहने का भाव ये है कि यह पर्व ज्ञान विज्ञान से संबंध रखता है। जब हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति की सौंदर्यता को देखते हैं, तो उस समय हम परमात्मा के रचे हुए संसार को देखते हैं कि परमात्मा ने किस प्रकार इस संसार की रचना की है। और इस रचना के साथ साथ परमात्मा की जो दिव्य वाणी है, जो सबसे अमर उसका जो रचना है, वो वेद हैं। अर्थात ज्ञान विज्ञान से संबंधित यह पर्व हमें यही प्रेरणा देता है कि हम सदैव ज्ञान से जुड़े रहें, अविद्या से परे रहें, कभी भी हम अविद्या की ओर न बढ़ें, सदैव हम विद्या की ओर बढ़ें। इस कारण इस दिन विशेष रूप से सरस्वती की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जब परमपिता परम ब्रह्म ने सृष्टि के रचना किए, तब उन्होंने देखा कि मनुष्य में कुछ कमियां हो रही हैं, अर्थात वह पूर्ण नहीं है। तब उन्होंने सरस्वती की रचना की। कहने का भाव ये है कि जब तक मनुष्य विद्या ज्ञान विज्ञान से जुड़े न रहें, तब तक वह अपूर्ण है, वह पूर्ण रूप से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इस पर्व को ज्ञान विज्ञान विद्या आदि से जोड़ा गया है। सरस्वती का अर्थ है जो बहती रहती हों,
जिनका कोई रुकाव नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ती हैं। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में हम आगे बढ़ें, लेकिन हम कैसे जीवन में आगे बढ़ें, कैसे हम विकसित होवें अपने जीवन में, तो इसके लिए हमें ज्ञान विज्ञान से जोड़ना चाहिए। निरुक्त शास्त्र में तथा वेदों में इस पर्व को गायत्री से भी जोड़ा गया है। गायत्री का अर्थ जिसके गायन से हमारी रक्षा होती हो अथवा जिसके माध्यम से हम परमात्मा की स्तुति करते हों, वह गायत्री है। यहाँ पर भी ज्ञान विज्ञान से ही इस पर्व को जोड़ा गया है, क्योंकि गायत्री से हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। और स्तुति हम कब करते हैं किसी का? जब हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। और जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। हम उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और हम पापों से बचते रहते हैं। इस कारण इस पर्व को मनाते हुए गायत्री पर भी बहुत बल दिया गया है, क्योंकि वसंत ऋतु का संबंध गायत्री से है और यह गायत्री हमारी रक्षा करने वाली है। उसी प्रकार यह वसंत ऋतु भी हम लोगों को रक्षा प्रदान करने वाला है। इस प्रकार तो कहा जाता है कि वसंत ऋतु से पहले भारतवर्ष में शरद ऋतु का वास रहता है। श्री हिंसायाम धातु से शरद की सिद्धि किया जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंसा करने वाला। शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। अनेक प्रकार के रोग शरद ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए बार बार जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम आदि का पाठ करते हुए 100 शरद ऋतु पार करने के लिए प्रार्थना किया जाता है, क्योंकि उस कष्टमय जीवन से हमें मुक्त होना है। अतः जब शरद ऋतु व्यतीत हो जाती हैं तो उस समय वसंत का आगमन होता है और उस समय अनेक प्रकार के जड़ी बूटी उत्पन्न होते हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के रोगों को दूर करते हैं। शरद ऋतु संबंधित जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं तो वसंत ऋतु के अंतर्गत उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस ऋतु में हम लोगों का स्वास्थ्य की रक्षा होती है। और साथ ही साथ में वेद कहता है कि इस ऋतु के अंतर्गत अर्थात वसंत ऋतु के अंतर्गत हम आचार्यों के सानिध्य में आकर के, गुरुजनों के सानिध्य में आकर के वेदों को सुनें, वेद को श्रवण करें, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करें। यह पर्व ज्ञान विज्ञान के साथ साथ कला से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, प्रकृति को देख करके कवि लोग, गीतकार लोग अपनी नई रचना करते हैं। इसीलिए यह पर्व विशेष रूप से कला के प्रति समर्पित है। इस दिन विशेष करके यज्ञ संपन्न किया जाता है और पारंपरिक रूप से इस दिन पीले वस्त्रों को धारण किया जाता है। पीत शब्द संस्कृत शब्द है जिसको पीला कहा जाता है, अर्थात संस्कृत में पीले रंग को पीत कहा गया है। पारक्षणे और पाने धातु से पीत शब्द को हम सिद्ध कर सकते हैं, जिसका अर्थ है पान करना अथवा रक्षा करना। हम अपने जीवन में सदैव ज्ञान को अर्जित करते रहें, अर्थात विद्या का पान करते रहें और उस विद्या की रक्षा करें। यह वसंत पंचमी पर्व आप सभी लोगों के लिए कल्याणकारी बने। परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं, आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े रहें और इस पर्व को मनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।